तो पिछले बार जो है यहाँ हम लोगों ने वेजाइना का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था। अब सेकंड पार्ट में वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेजाइनल कैनाल के बारे में। तो लिखा है वेजाइनल कैनाल इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 inches long and is lined with soft moist and mucous membrane। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिकॉज इसके अंदर स्मूथ मसल्स होता है। स्मूथ होता है और म्यूकस मॉइस्ट म्यूकस होता है बिकॉज ल्यूब्रिकेशन करता है ड्यूरिंग क्वाइटस। दिस membrane is composed of cells that are continuously shedding and replaced by self cleaning mechanism। इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, वेजाना के अंदर सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है। यानी कि अपर पार्ट, जैसे ये वाला एक अपर पार्ट है, ऊपर बताए थे कि इसका 3 भाग होता है, वहां तक बता दिए थे कि इसका 3 पार्ट्स होता है, जिसमें कि सबसे इंटरनल होता है। पहला वाला होता है पेरीमेट्रियम, दूसरा वाला होता है मियोमेट्रियम और तीसरा वाला होता है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के जस्ट ऊपर जो होता है वो एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज होता है जो कि कंटिन्यूसली शेड करता है। हर 14 डेज के अंदर शेड कर जाता है वो, हर 14 डेज में वो चेंज हो जाता है। Vagina is also contain numerous rugged and ridges, allows expansion accommodation of penis such during sexual activities and brave। अब यदि कोई ऐसा चीज़ है जो कि एकदम स्ट्रिक्टली टाइट है, तो उस चीज़ के अंदर यदि कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो वियर एंड टियर उसमें बहुत ज़्यादा होगा। इसी वजह से ये रिग्ड अपीयरेंस होता है, कुछ इस तरह से अपीयरेंस होता है, जिसमें यदि खिंचाया अभी तो थोड़ा लंबा खिंचाया जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। इसी वजह से ऐसा होता है, क्योंकि एक्चुअली जो वेजाइना होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब बर्थ होता है बेबी का तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है एक्चुअली फीटस में। पहले कैसा, पहले बहुत छोटा होता है बिकॉज उसको वो सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है, और वो बेबी फिर लगभग नहीं तो 9 to 10 इंचेस का तो होता है। तो उतना ज़्यादा यानी कि जस्ट 2 गुना बड़ा हो जाने में रिग्ड अपीयरेंस नहीं होगा, तो वो वियर एंड टियर ईजिली हो जाएगा। ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज यहीं पर जो होता है, बिकॉज वेजाइना में जो वियर एंड टियर नहीं हो वो ऊपर हो गया। वेजाइना क्रूशियल रोल प्ले करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि यहीं से पाथवे होता है, ये पैसेज होता है, यहाँ पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड टिश्यूज यहीं से पास होता है फ्रॉम यूटेरस टू आउटसाइड बॉडी। Additionally, vagina is essential component for reproductive processes and is the pathway for sperm travel to reach the egg during fertilization। यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय एग वहां पर जाके पहुंचता है थ्रू वेजाइना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहां तक हो गया, अब चलते हैं ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पहला जो चीज़ है वो है क्लिटोरस, वो कि जो कि ये रहा, ये क्या, ये क्लिटोरस। ये चीज़, ये पार्ट जो है ये क्लिटोरस, ये वाला। उसके बाद उसके अंदर चलते हैं तो वो है वेस्टिब्यूलर, यहाँ पर होता है वेस्टिब्यूलर। उसके बाद ये जो है ये बाहर में लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको ये हुआ, यहाँ लिखा गया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा है, और इसके जस्ट अंदर ये वाला जो दिख रहा है जस्ट क्लियरली ये है माइनोरा, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। इसके अंदर होता है वेजाइनल ऑरिफिस, और वेजाइनल ऑरिफिस के जस्ट अंदर होता है हाइमेन। हाइमन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है टू टॉक अबाउट, बिकॉज बहुत लोग हाइमन जो कि एक नॉट होता है,
इसको एक वेजाइनल या फिर सॉरी वेजाइनल बोल रही ये वर्जिन, यही स्पेलिंग मेरा गलत हो रहा, वर्जिन इंडिकेशन समझते हैं, इंडिकेशन। तो एक्चुअली ये चीज़ एक गेमिक है, एक मिथ है कि यदि हाइमन है तो वर्जिन है और यदि हाइमन नहीं है तो वर्जिन नहीं। पहली बात ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही बिकॉज लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन की वजह से इंडिया में ऐसा माना जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाइमन जो है सडन जर्क, साइकिलिंग, ईटीसी, हॉर्स बैक राइडिंग, इन सब के वजह से जो है हाइमन का नॉट टूट जाता। हाइमन एक बहुत थिन प्लास्टिक जैसा तो नहीं, बट प्लास्टिक जैसा ही होता है, पन्नी जो होता है उसमें जो वैसा ही होता है, बट उसमें बहुत सारा पोर्स होता है जिससे कि वेजाइना, जिससे कि वो पीरियड ब्लड्स बाहर लीक आउट करता है। तो ये चीज़ हो गया। और इसके जस्ट यहाँ नीचे में यहाँ एनल, यहाँ एनस है, और क्लिटरस जो होता है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है पूरे के पूरे वेजाइनल बॉडी में। और ये जो दिख रहा है ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है मॉब्स प्यूबिस। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। ये फैटी लेयर का टिश्यू होता है, फैटी लेयर का टिश्यू होता है। एंड फैटी लेयर का टिश्यू होने के वजह से इसमें क्या होता है, ये प्रोटेक्शन देता। उसके बाद आता है ये है मेमोरी ग्लैंड, जो कि एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर माना जाता है। आफ्टर प्यूबर्टी ये इनलार्ज होता है, इनलार्जमेंट होता है। प्यूबर्टी आने के बाद इनलार्जमेंट शुरू हो जाता है। तो ये जो होता है यहाँ देख सकते हैं, ये एक पेक्टोरिस मेजर मसल्स होता है और मसल्स से ही अटैच होता है। और यही यदि ये मसल्स वीकन हो जाता है तो उसको सैगिंग हो जाता है, यानी कुछ इस तरह से सैगिंग हो जाता है, यानी कुछ इस तरह से। ये जैसे ये फीमेल का यदि मैं ऐसे वर्टिकल बॉडी है तो वो इस तरह से सैगिंग हो जाता है, डाउनवर्ड्स सैग करने लगता है ड्यू टू दिस मसल के वीकनिंग की वजह से। फिर आता है ये इंटरकोस्टल मसल्स, और ये रिब्स जो है ये दिखाया गया, और ये लंग्स है, लंग्स के जस्ट बाहर होता है। और मेन जो है ये इतना ही है, यही पार्ट मेन है। और ये जितना है ये सारा फैटी टिश्यू है टू प्रोटेक्ट दिस, ये चीज़ आता है। ये सबसे बड़ा दिख रहा है, ये लैक्टिफेरस डक्ट है। ये जो है ये लैक्टिफेरस डक्ट है। यहाँ लैक्टिफेरस साइनस यानी कि एक थैली लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि सारा लैक्टेशन का चीज़ यहाँ जमा होता है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट है जहाँ पर कि वो पकड़ के रखता है। इसके अंदर छोटा छोटा यदि जूम इन करें तो यहाँ छोटा छोटा ये एल्विलाई सैक दिख रहा है। यही एल्विलाई से ही सारा डक्ट्स मिलकर ये यहाँ जाता है। पहला डक्ट यहाँ पर है, ये वाला पहला डक्ट है, फिर ये वाला यहाँ से जा रहा है, उसके बाद ये यहाँ मिलता है, ये वाला डक्ट यहाँ जाके यहाँ मिलता है, फिर ये सारा डक्ट यहाँ जाके मिलता है, यहाँ पर भी है, ये साइनस में जाके मिलता है, फिर ये यहाँ पर ही मेमोरी ग्लैंड होता है और यहाँ निप्पल होता है। ये पूरा मेमोरी ग्लैंड का आपका ये है। और ये इसमें दो चीज़ काम आता है, पहला ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो कि मिल्क को सिक्रीट करवाता, और एक होता है प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क को रिलीज करवाता। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एक होता है सिक्रीट यानी प्रोड्यूक्शन करवाना, एक होता है बाहर निकलवाना। प्रोलैक्टिन बाहर निकलवाता, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करवाता। और ऑक्सीटोसिन का निकल मतलब बाहर निकलना, मिल्क का बाहर निकलना, और ऑक्सीटोसिन का इंक्रीजिंग
दोनों साइमल्टेनियस होता है। इसका मतलब ऑक्सीटोसिन इंक्रीज करेगा तो मिल्क इसके अंदर यहाँ बनना शुरू होगा, और मिल्क जैसे जैसे बाहर जाएगा तो वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीटोसिन को कम, मतलब बोलेगा कि भैया आप कम हो रहा, ऑक्सीटोसिन और इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन और इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें आप फेजेस समझते हैं। पहला आता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें कि शेडिंग ऑफ यूटेराइन लाइन। बिकॉज ये एक साइक्लिक प्रोसेस है तो इसमें क्लियर कट करना कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से एंड करें वो नहीं होता है। तो जहाँ से हम लोग यही मानते हैं, बायोलॉजिस्ट ये मानता है कि जहाँ से शेडिंग शुरू हुआ है वहाँ से स्टार्ट हो चुका है, और जहाँ से शेडिंग नहीं हुआ है वहाँ पर, मतलब जहाँ शेडिंग होना शुरू हो चुका है वहीं से आपका मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया। तो पहला फेज ये होता है जो कि होता है यूटेराइन लाइन का शेडिंग होना, जो कि ब्लड से यहाँ पर डोनेट किया, मतलब सिम्बोलेट किया गया। दूसरा आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या आता है, वहाँ एग मेच्योर करता है। अब एग कैसे मेच्योर करता है उसको एक अलग वीडियो में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ओव्यूल्यूशन, जहाँ पर कि एग मेच्योर करके अब रिलीज हो रहा है। तो रिलीज होता है, तो हम ऊपर बताए थे जब मेच्योर्ड एग रिलीज होता है तो वो एक फिम्ब्रियाई लाइक स्ट्रक्चर्स उसको कैच करता है और फिलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन्स में जाकर वो रुक जाता है। फिर आता है ल्यूटियल फेज, जहाँ पर कि सारा चीज़ हो जाता है, तो अब यूटेराइन वॉल थिक होना शुरू हो जाता है, जिससे कि यदि थिक होगा तभी जाके होगा। अब प्रेगनेंसी कैसे होता है वो आगे समझेंगे, उसमें पता चलेगा कि किस तरह क्यों ये ल्यूटियल फेज इंपॉर्टेंस रखता है पोटेंशियल प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। अब सेकंड जो है वही फर्टिलाइजेशन ही है। जैसे ही ओवल्यूशन हुआ, ओवरी रिलीज हुआ, एंड इफ स्पर्म मेट एग, यानी स्पर्म जो है एग से मिल गया, तो अब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, पेनिट्रेशन होके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसको भी एक अलग वीडियो में समझेंगे, छोटा छोटा पार्ट्स में कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रेगनेंसी एंड फीटल डेवलपमेंट अगले लेक्चर, पिछले लेक्चर में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। बेबी डेवलपमेंट में इसको बहुत अच्छा समझाया कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। अब चाइल्ड बर्थ एंड डिलीवरी के साथ के आगे जो है हमारा ये पोस्टपार्टम चेंज एंड रिकवरी और कॉमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, उसको अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही। मैं फिर से पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा कि वेजाइना 3 to 4 इंचेस का होता है लॉन्ग, स्मूथ मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स में स्क्वामस एपिथेलियम होता है। हर 14 डेज 10 to 14 डेज में ही ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन ऊपर वाला लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम निकल जाता है और नया लेयर का डेवलपमेंट होता है। ये थोड़ा रफ होता है, क्योंकि यदि वेजाइना रफ नहीं हुआ तो जब कॉपुलेशन में पेनिस एंटर करेगा उस समय वियर एंड टीयर होने का चांसेस रहता है। इसी वजह से थोड़ा सा रफ एंड रिग्स रहता है, जिसके वजह से सेफ्टी मेंटेन रह सके। और इसके अंदर इसका वेजाइना का पीएच थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, एसिडिक पीएच होता है, जिसके वजह से कोई भी बैक्टीरियाज या कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज नहीं आ सके। यदि हम लोग एनाटॉमी में समझें तो जस्ट इस जगह पर यहाँ पर होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर यहीं पर इसी जगह पर होता है यूरिनेशन के लिए यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा एक थ्रेट बन सकता है इन्फेक्शन के लिए। इसी वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशंस बॉडी लेकर रखती है। दूसरा, मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़े कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का क्या होता है, सैगिंग किस तरह से होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सैगिंग का। ये जो मसल्स हैं पेक्टोरल मेजर मसल्स, इन्हीं सब के कारण जो है सैगिंग, यदि ये वीकेंड हो जाता है तो सैगिंग होना शुरू होता है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़े, उसके बाद ओवल्यूशन कैसे ओवल्यूशन हुआ, और यदि स्पर्म कर गया सर्विक्स में होता है, स्पर्म ट्रैवल थ्रू सर्विक्स टू फिलोपियन ट्यूब, एंड फिलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में
एम्पुलरी रीजन में जाके मीट करते हैं। फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एग पेनिट्रेट करता है एंड कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। फर्टिलाइजेशन पर एक नेक्स्ट वीडियो फर्टिलाइजेशन पर आएगा। जब ये पूरा कंप्लीट कर देंगे तो एक स्पेशल फर्टिलाइजेशन पर एक वीडियो आएगा। फीटल डेवलपमेंट में दे दिए। चाइल्ड बर्थ एंड डिलीवरी पर भी एक स्पेशल डिटेल्ड वीडियो आएगा 10 से 15 मिनट का। और बस ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।